झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सहयोगी दलों के साथ आज बैठक करने वाली है और एनडीए की इस बैठक में आगे की रणनीति जो है झारखंड के चुनाव को लेकर यहां पर तय की जानी है कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी जो है वो लड़ेगी और सहयोगियों को लेकर किस तरह से बीजेपी झारखंड में आगे बढ़ेगी। तो यहां पर विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर आज महत्वपूर्ण ये बैठक होगी। दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व के साथ सहयोगी दलों की बैठक होनी है और आज शाम होने वाली बैठक में सहयोगी दलों के प्रमुख नेता इसमें शामिल होंगे। बीजेपी झारखंड में आजसू और जेडीयू के साथ तालमेल यहां पर कर रही है और झारखंड में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर एक तरह से तैयारी के मूड में बीजेपी जो है वो यहां पर नजर आ रही है। पिछली बार के चुनाव में 33% के करीब बीजेपी को वोट यहां पर मिला था, लेकिन उसके बाद भी वहां पर जो सरकार है वो इंडिया गठबंधन की पार्टियों की बनी थी और अब बीजेपी यहाँ पर सहयोगी दलों के साथ इस रणनीति पर चर्चा आज करेगी कि किस तरह से बीजेपी इस बार के झारखंड के विधानसभा के चुनाव में जो है वो आगे जाया जाए। तो इस पर और विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश जी जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, यहाँ पर झारखंड में रणनीति क्या होगी बीजेपी की, ये तय करना है। हालांकि बीजेपी के मुकाबले में सहयोगी कितना असरदार वहां पर जो है वो रहेंगे, ये भी यहाँ पर देखना होगा। तो क्या चर्चा है, किस तरह की रणनीति पर यहाँ पर बात हो सकती है? देखिए, बीजेपी के सामने सबसे बड़ी रणनीति और चुनौती यही है कि किस तरह से यहाँ पर जो हेमंत सोरेन सरकार है उसको हटा दिया जाए। पिछली बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का आजसू के साथ गठबंधन नहीं हो पाया था। पार्टी को लगता है कि इस बार किसी भी तरह से जो गठबंधन है वो होना चाहिए आजसू के साथ। न केवल आजसू के साथ बल्कि जेडीयू के साथ भी बीजेपी गठबंधन झारखंड में करना चाह रही है और इसी सिलसिले में आज शाम को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ जो सहयोगी दलों के नेता हैं उनकी महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर होने जा रही है दिल्ली में। बताया जा रहा है कि आजसू जो है वो 10 से 12 सीटें मांग रही है। पिछली बार भी आजसू ने 11 सीटें मांगी थी, बीजेपी 9 सीटें देने को तैयार थी और केवल 2 सीटों के चलते बातचीत टूट गई थी, जिसके चलते दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और इसका नुकसान दोनों को ही हुआ था और वहाँ पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की जीत हो गई थी। बीजेपी इसीलिए इस बार ये जोखिम मोल नहीं लेना चाहती है। सभी सहयोगी दलों के साथ सम्मानजनक समझौता पार्टी करना चाहती है और जेडीयू जिसने भी ये ऐलान किया है कि वो भी झारखंड में चुनाव लड़ेगी, उसके साथ भी बीजेपी बातचीत करे ताकि उसको भी सीटें वहाँ पर दी जा सकें। कहा जा रहा है कि 4 से 5 सीटें जेडीयू को और 11 से 12 सीटें आजसू को बीजेपी दे सकती है। इसी के साथ जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जो कि बीजेपी के 2 महत्वपूर्ण सहयोगी हैं पड़ोसी राज्य बिहार में, उन्हें भी झारखंड में बीजेपी कुछ सम्मानजनक सीटें दे सकती है। तो इस तरह से पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि एनडीए पूरा एकजुट है झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर और सभी सहयोगी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण जो हिस्सा है इस रणनीति का वो ये है कि बीजेपी ने 20 सितंबर से झारखंड में 6 परिवर्तन यात्राएं अलग अलग हिस्सों से निकाली हैं, जो कि सभी 24 जिलों की 81 विधानसभा सीटों से होकर गुजर रही है। करीब 5,500 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी और पार्टी ने तय किया कि 2 अक्टूबर को हजारीबाग में इन सभी यात्राओं का समापन होगा और वहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी इनके समापन पर एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे और इस तरह से बीजेपी का जो चुनावी अभियान है उसका आगाज़ पीएम मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड में कर देंगे। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका सब जानकारी के लिए। तो 2 अक्टूबर को बीजेपी के चुनावी अभियान की भी यहाँ पर शुरुआत जो है वो होनी है और उससे पहले ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर तय करने की कवायद एक तरह से बीजेपी की तरफ से शुरू होगी कि विधानसभा चुनाव में सहयोगियों के साथ किस तरह का तालमेल यहाँ पर झारखंड में देखने को मिलेगा।